दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ मीनापुर गांव में, जहां पर बीएसपी के सेक्टर प्रभारी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पर बैठक में बूथ लेवल, सेक्टर लेवल को मजबूत करने के लिए सुझाव और प्रस्ताव दिए। जानते हैं और क्या क्या बैठक में किया गया, जानते हैं। जिलाध्यक्ष जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और क्या क्या बैठक में प्रस्ताव पारित हुए, क्या क्या किया गया, क्या सदस्यता अभियान भी चलाया गया, बताएं। मैं बहुजन समाज पार्टी जनपद कानपुर देहात का जिला अध्यक्ष ज्ञानचंद संखवार आप लोग ना बनाओ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोगों को समस्त विधानसभाओं में जो जनपद कानपुर देहात में हैं, विधानसभा वार हम लोगों ने जोन बना करके प्रत्येक जोन में सेक्टर कमेटी का गठन का कार्य जारी है। हमारे जो जिम्मेदार साथी सेक्टर के अध्यक्ष और सेक्टर के सचिव मजबूत लोगों को हम लोगों को बना करके आगे के लिए 2027 की तैयारी हम लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी है। 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और हमारे साथ फरुखाबाद से चल करके माननीय विजय भास्कर साहब, जो कानपुर मंडल के सेक्टर इंचार्ज है, माननीय मुकेश कठेरिया साहब, जो कानपुर मंडल के सेक्टर इंचार्ज, धर्मेंद्र संखवार जी, जो कानपुर सेक्टर के इंचार्ज, तमाम हमारे साथी हमारे साथ हैं। सभी साथियों ने हम लोगों ने मीनापुर गांव में इस सेक्टर बरौर सेक्टर की बैठक है, मीनापुर में हमारी लोगों की बैठक हुई है। और हमारे साथ सेक्टर प्रभारी भी हैं, जानते हैं उनसे नाम। क्या सदस्य अभियान भी चलाया गया है, बताएं महोदय। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय भास्कर, मैं कानपुर मंडल का माननीय बहन जी के निर्देश पर माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कानपुर मंडल का सेक्टर इंचार्ज बनाकर। आज कानपुर देहात जनपद के विधानसभा भोगनीपुर के सेक्टर नंबर 1 बरौर में जो सेक्टर समीक्षा हम लोगों ने बैठक की है माननीय बहन जी के निर्देश पर। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक माननीय बहन जी का निर्देश प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारे सेक्टर कमेटी के जो सदस्य हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको रिव्यू करने का माननीय बहन जी ने हम लोगों को दिया था। तो हम लोगों ने आज कानपुर देहात की विधानसभा भोगनीपुर में सर एक क्वेश्चन आपसे कि जो पहले जो समिति थी, जो आपके पदाधिकारी व सेक्टर प्रभारी जो और यहाँ पे पहले चलता था, क्या वो समिति वो निष्कासित की गई है क्या? नहीं, माननीय बहन जी ने कहा है लोकसभा चुनाव के बाद जो भी पदाधिकारी हमारे पूर्व बने हुए थे, लोकसभा चुनाव के बाद जो सक्रिय निष्क्रिय उनको उसी फोल्डर से चेक करके हम लोगों को सही पदाधिकारी का नियुक्त करना है, उनको पार्टी का सदस्य भी बनाना है। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मौजूद सेक्टर प्रभारी और जिला अध्यक्ष जी, जिन्होंने हमको पार्टी के जो बैठक हुई है उसके बारे में विस्तार से बताया। हमारे साथ संजय भाई भी हैं, जो बहुत ही जिला पंचायत सदस्य हैं और बरौर से ही हैं। जानते हैं क्या पार्टी की रीतियाँ नीतियाँ उनके द्वारा उनको बताई गई हैं, उन्होंने क्या लोगों को बताया, बताएं संजय जी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनभिज्ञ हो। माननीय बहन जी की प्रशंसा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कानून का राज कानून द्वारा स्थापित करने के लिए उनको जाना जाता है। बहुजन समाज पार्टी समता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ती है। उसी के तहत ये जो बूथ कमेटियों का गठन चल रहा है, जो सब ये कमेटी बनाई जा रही है, इसमें सभी समाज के लोगों को हिस्सेदारी दी जा रही है। एक जो बहुजन समाज पार्टी पर सदैव आरोप लगता रहा है कि एक जाति विशेष को ही पूरा दायित्व, पूरी जिम्मेदारी, पूरा प्रभार सब एक ही समाज के लोगों को दिया जाता है, इसमें पूरी तरह से इस बात का ये ख्याल रखा जा रहा है कि ऐसा कोई समाज न रहे। सर्व समाज के लोगों को जो जितना काम करेगा, एक तरीके से ऐसे कह लें कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस सिद्धांत पर बहुजन समाज पार्टी के एक एक पदाधिकारी का चयन किया जा रहा है और ऐसे करके पार्टी को कमेटी का गठन किया जा रहा है। जी,
जी हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं जो पदाधिकारी भी हैं। जाइए उनसे, मुकेश कटेरिया जी, जो उनसे जानते हैं वो किस पद पे हैं और आज जो बजट पेश हुआ है वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा, उसके बारे में इसमें महिलाओं को सोना चांदी और अन्य जो वस्तुएं सस्ती की गई हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, इसके बारे में और अपने पार्टी के विशेष इसमें क्या कहना है? मैं मुकेश कठेरिया, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस कानपुर मंडल का मुझे सेक्टर इंचार्ज बनाया है और सेक्टर इंचार्ज बना करके आज जनपद कानपुर देहात की विधानसभा भोगनीपुर में जो जोन स्तरीय बैठक थी, जिसमें सेक्टर की समीक्षा बैठक होनी थी। सेक्टर की समीक्षा में जो हमारे पूर्व के सेक्टर के पदाधिकारी थे, उनमें बहुत से लोग निष्क्रिय हैं, किसी के पास काम है, कोई आदमी काम करने में इच्छुक है, कोई नहीं है। ऐसे लोगों को रिव्यू करके नए तरीके से संगठन को नया रूप दे करके उसको पुनः से हमें बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को खड़ा करना है। माननीय बहन जी का निर्देश है कि आने वाले 2027 के चुनाव के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। हम मजबूत लोगों को जाति समीकरण के आधार पे, उनके काम के आधार पर सभी लोगों को समायोजित करके इस बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट को बढ़ाने का काम करना है। जो आज भारत सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है, भारतीय जनता का पार्टी का जो बजट होता है वो हमेशा खोखला होता है, वो जनता के प्रति कभी भी वफादार नहीं रहा है, क्योंकि आने वाले कई वर्षों से लगातार बजट ये लोग पेश करते रहे हैं, लेकिन जो जनता की रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, महंगाई, वो लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जी खा नहीं पा रहा है, तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं। बजट में गरीब के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो गरीब अपने परिवार का पालन कर सके, पोषण कर सके। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के सेक्टर प्रभारी और जिला पंचायत सदस्य जी संजय सचान जी और अध्यक्ष जी ने हमको विस्तार से सब जो यहाँ पर बैठक में जो बताया गया उसके बारे में विस्तार से बताया। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट।